नाम है आपका? मोहम्मद अतहर हुसैन। क्या किस विकास खंड से हैं आप? दोस्तपुर विकास खंड। क्या मामला है आपका? कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम सभा है शैलखा। क्या देखिए विकासखंड दोस्तपुर के शैलखा ग्राम पंचायत का महाघोटाले का आरोप पत्र, जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विपिन द्विवेदी के साथ इंद्रेश यादव की रिपोर्ट। दोस्तपुर सुल्तानपुर, वैसे तो प्रधानों द्वारा घोटाले की घटनाएं आप बहुत पढ़ते और सुने होंगे, लेकिन यह विकासखंड दोस्तपुर का लगभग सबसे बड़े घोटाले का आरोप है और यह उसी ग्राम पंचायत की जनता और पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान पर लगाए हैं। इस महाघोटाले की जांच कमेटी भी बैठ गई है। जो जांच हुई उस जांच को आप लोग जानते ही होंगे। विकासखंड सुल्तानपुर जनपद के दोस्तपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत शैलखा के पूर्व प्रधान रहे मोहम्मद अतहर हुसैन ने वर्तमान प्रधान पर निम्नलिखित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और इसकी जांच हेतु शपथ पत्र बयान जिलाधिकारी महोदय जनपद सुल्तानपुर को दिया है, जिसमें जिलाधिकारी ने विकासखंड स्तरीय जांच का आदेश दे दिया है और जांच भी कर ली गई है। लेकिन जांच करने के बाद अधिकारियों द्वारा जांच को ठंडे बस्ते में डाल रखा है, क्योंकि प्रधान की साठगांठ पहले से ही ब्लॉक कर्मचारियों से है। हम अपने पाठकों के सामने पूर्व प्रधान अतहर हुसैन उर्फ लाला द्वारा वर्तमान प्रधान तौकीर खान पर निम्नलिखित भ्रष्टाचार के आरोप जो जांच हेतु लगाए गए हैं, जरा गौर से देखिए कि ग्राम पंचायत की धनराशि को कैसे भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया है और अपनी जेब को गर्म कर लिया गया है। इसमें सिर्फ प्रधान ही नहीं, कई अधिकारी भी जेब गर्म करने में शामिल हैं। ऐसा आरोप ग्राम प्रधान व ग्राम सभा की जनता लगा रही है, जो कि आरोप निम्नलिखित हैं। वर्तमान प्रधान तौकीर पर लगे निम्न भ्रष्टाचार के आरोप मीडिया के सामने बाइट देने से भी भाग रहे वर्तमान प्रधान तौकीर खान व जांच कमेटी के एडीओ पंचायत सुग्रीव वर्मा। आरोप नंबर 1, मनरेगा में ग्राम पंचायत शैलखा विकासखंड दोस्तपुर में पश्चिम बेनहवा तालाब व इंदिरा आवास लाभार्थी बड़े तालाब के संबंध में पश्चिम बनवा तालाब में जेसीबी मशीन से कार्य कराया गया है, जिसकी सूचना पूर्व प्रधान द्वारा खंड विकास अधिकारी रहे दोस्तपुर संतोष कुमार सिंह को दी गई थी। तब खंड विकास अधिकारी ने कहा था कि इसकी विधि स्वीकृत नहीं दी जाएगी, लेकिन बाद में इस बने तालाब की विधि स्वीकृति देकर मास्टर रोल निकाल कर भुगतान भी कर दिया गया। इंदिरा आवास के लाभार्थियों का पैसा प्रधानपति तौकीर अहमद अपने चहेतों का नाम भरकर सारा पैसा हड़प लिया। यही नहीं, बड़े तालाब पर रामपुर केवटाही जिला अंबेडकर नगर के लेबरों से भी इसमें एक का कार्य कराया गया था। आरोप नंबर 2, स्वच्छ शौचालय 5 से 10 साल पहले जो शौचालय बनी थी उन पर भुगतान करके बंदरबाट किया गया और जो शौचालय नहीं बने उस पर लाभार्थियों को 6 से 7 हजार की सामग्री देकर उनसे पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया गया। जो लाभार्थी उनसे सामान्य 5,000 नकद नहीं देते, उनके शौचालय का भुगतान प्रधान तौकीर द्वारा नहीं किया गया। आरोप नंबर 3, ग्राम पंचायत में राशन कार्ड में भी घोर अनियमितताएं बरती गईं। ग्राम पंचायत शैलखा में पात्र गृहस्थी के 306 व अंत्योदय के 89 राशन कार्ड हैं, जो सब मिलकर 395 कार्ड ग्राम सभा का होता है। ग्राम पंचायत में 395 घर से ज्यादा ही है ही नहीं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत में 114 लोगों की राशन कार्ड मनमानी ढंग से काट दिए गए हैं और 114 परिवारों को डबल राशन कार्ड दे दिया गया है। यही नहीं, कृपाशंकर बाबूलाल जीवित हैं, जिनका कार्ड मृतक लिखकर काट दिया गया है। इस बात की चर्चा गांव में तेज हुई तो राजकुमारी नामक किसी महिला को मृतक दिखाकर बाबूलाल की पत्नी बना दिया गया, जबकि बाबूलाल की पत्नी का नाम 337 नंबर पर भानुमति के नाम से दर्ज है। तो इन लोगों को फूल कुमारी किस लिस्ट में मिल गया, जिसको इन लोगों ने मृतक दिखाकर कृपाशंकर का कार्ड काट दिया। एक ही दिन में क्या ग्राम पंचायत की 2 खुली बैठकें हो सकती हैं? अगर नहीं हो सकती तो प्रधान व सचिव ने एक ही दिन में 2 प्रस्ताव कैसे पास कर दिए? ग्राम पंचायत में ग्राम समाज की जमीन पर भी प्रधानपति तौकीर अच्छी रकम लेकर जयप्रकाश हरिप्रकाश अर्जुन को जीएस लैंड, सोहराब खान को चारागाह, जसीमुद्दीन को नवीन प्रति विदित रहे कि यही मुद्दीन व सोहराब प्रधानपति के सगे मामा हैं। प्रधानपति ने भी नवीन पड़ती व बड़े तालाब के पश्चिम का पूरा भीटा अपने कब्जे में करके खेती कर रहा है। ग्राम समाज की जमीन जो 6 लेन में जा रही थी उस पर 2530
पेड़ आम महुआ आदि के थे, जिसे प्रधान पत्र ने बेच डाला और सारा पैसा गबन कर लिया। यही नहीं, यह तौकीर अहमद की रहमत है, जिसने 2014 में ब्लॉक से बगैर कागज बगैर फाइल 19 लाख का भुगतान कर लिया था, जिसमें इसके खिलाफ मात्र एक प्रकरण में जांच हुई जिसमें दोषी पाया गया और इसके खिलाफ 409, 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। यही नहीं, इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसके खिलाफ 147, 382 की धाराओं के अंतर्गत भी मुकदमा पंजीकृत है। इसके खिलाफ 147, 382 की धाराओं के अंतर्गत भी मुकदमा पंजीकृत है। यह अपनी दबंगई की वजह से सिर्फ एक मामले में जांच होने दिया है, बाकी 12 लाख घोटाले की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। ऐसा आरोप पूर्व प्रधान अतहर खान ने शपथ पत्र के जरिए जिलाधिकारी से लगाया है। आखिर ऐसे भ्रष्ट प्रधानों पर जांच करके खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इसमें दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? आरोप नंबर 4, सलाउद्दीन के चक से बंधवा तालाब होते हुए अलहदादपुर बॉर्डर तक मिट्टी कार्य वर्ष 2020-21 में 249,441 रुपया निकाला गया है, जबकि उक्त कार्य स्थल पर वर्ष 2015-16 में खरंजा कार्य कराया जा चुका है। इस खनन की फाइल का नाम रविंद्र के घर से खालिसपुर सरहद व बादल के घर से बंधवा तालाब तक है। आरोप नंबर 5, पिक्चर रोड से बुधराम के घर तक मिट्टी सेलिंग कार्य वर्ष 2020-21 में 45,138 का भुगतान किया गया है, जबकि उक्त कार्य स्थल पर नहीं हुआ। आरोप नंबर 6, पीछे रोड से काशी के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य वर्ष 2021-20 में 3,97,756 का भुगतान कर लिया गया है, जबकि कार्य आज तक नहीं हुआ। आरोप नंबर 6, पिच रोड से मनोज के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य वर्ष 2020-21 में 1,48,068 रुपए का भुगतान हुआ है, जबकि कार्य आज तक नहीं हुआ। आरोप नंबर 7, पिच रोड से रामलाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य का पैसा निकाला गया है, जबकि कार्यस्थल पर कार्य आज तक नहीं हुआ। आरोप नंबर 8, बीच रोड से मेन खड़ंजे तक मिट्टी सेलिंग कार्य वर्ष 2020-21 में 331,649 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि यह कार्य प्रमाणित नहीं है। आरोप नंबर 9, आस मोहम्मद के घर से सोहराब के घर तक नाली निर्माण का पैसा निकाला गया, लेकिन कार्य आज तक नहीं हुआ। आरोप नंबर 10, रज्जाक के घर से गड्ढे तक नाली निर्माण का पैसा निकाला गया, लेकिन यह कार्य भी आज तक नहीं हुआ। आरोप नंबर 11, सलीम के घर से सोहराब के घर तक मिट्टी सोलिंग कार्य का पैसा निकाला गया, लेकिन यहां भी खड़ंजे का कार्य नहीं हुआ। आरोप नंबर 12, पिच रोड से एजाज के घर तक मिट्टी सोलिंग कार्य 5 से 6 साल पहले ही हुआ था, लेकिन वर्ष 2020-21 में उक्त कार्य के लिए पैसा निकाला गया। आरोप नंबर 12, पूर्व बंधवा तालाब, खानी तारा तालाब, कुदवा तालाब पर कोई भी काम नहीं हुआ है, लेकिन इन तालाबों पर भी भुगतान कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद तौकीर खान प्रधानपति 2014-15 के दोस्तपुर मनरेगा घोटाले का मुख्य अभियुक्त भी है। पूर्व प्रधान ने जिलाधिकारी से यह अनुरोध किया है कि उक्त कार्यों के साथ साथ वर्ष 2016 से 2022 तक कराए गए कार्यों की जांच शपथी की मौजूदगी में करवाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत होगा। पूर्व प्रधान अतहर ने कहा कि यदि मुझे विकास खंड के द्वारा जांच से संतुष्टि नहीं मिली तो मैं जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय कमेटी जांच हेतु गठित करवाऊंगा, जिससे ग्राम पंचायत की हुई क्षति का भरपाई किया जा सके और भविष्य में कोई भी ग्राम प्रधान इतने बड़े घोटाले करने में 100 बार सोचें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतहर हुसैन। क्या किस विकास खंड से हैं आप? दोस्तपुर विकास खंड। क्या मामला है आपका? कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम सभा है सैल खां। क्या मामला है? हमारे यहाँ 2016 से आज तक जितना काम हुआ है 50% काम हुआ है, 50% काम ही नहीं हुआ है। सिर्फ फाइल बनी है, पेमेंट हो गया है। तो हमने 2020-21 के 14 कामों को, ये किस चीज का काम का बता रहे हैं? ग्राम पंचायत के मनरेगा का काम है। अच्छा। हाँ, 14 कामों का हमने वो मांगा था कि ये काम हुआ है कागज में, लेकिन काम मौके पे नहीं हुआ है। तो इसके पहले भी हमने कई बार डीएम साहब को, सीडीओ साहब को पत्र लिख के एफिडेविट दे के जाँच के लिए दिया, लेकिन किसी में कुछ नहीं हुआ। तो अभी 1 तारीख को फिर हमने डीएम साहब को दिया एक
वो ये 14 काम है, इसका काम नहीं हुआ, सारे पक्के काम है, पेमेंट निकाल लिया गया है 2020-21 में। तो उसमें परसों एडीओ पंचायत और किसके द्वारा पेमेंट निकाला गया है प्रधान? प्रधान जी द्वारा। आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं क्या जी, उसी हम- ग्राम सभा के? जी। ये किस ईयर में थे आप प्रधान? हम 2000 से 2015 तक। सन 2000 से 2015 तक। जी, हमारी मिसेज हम मिला के। अच्छा, तो वर्तमान प्रधान उस ग्राम पंचायत का कौन है? अफसाना बेगम है, लेकिन उसका काम जो देखता है उसका पति देखता है तौकीर अहमद, जो 2014 के दोस्तपुर ब्लॉक के सबसे बड़े मनों का घोटाला जो यूपी में हुआ था 19 लाख का, मुख्य अभियुक्त है, जिसमें 4 लोगों को जेल के हुआ था और सबकी नौकरी चली गई। अभी मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में चल रहा है, लेकिन वसूली नहीं, पैसे की वसूली आज भी नहीं हो पाई। अच्छा, इस समय क्या प्रॉब्लम है आपको ग्राम पंचायत से? इस समय हमारे यहाँ सिर्फ 1 ईयर का हमने निकाला है, 14 काम ऐसे हैं अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया है, जिस पर पैसा पूरा निकाल लिया गया है एमबी करा के, ना कोई काम कराया गया है, ना वहाँ मटेरियल है। कहते हैं स्टॉक एमबी हुई, तो कोई स्टॉक भी नहीं है। जो उसमें हमारे पास वो लिखा प्रूफ भी आपको हम अभी दिखाते हैं, जो सेक्रेटरी ने लिखा है। और तो आप किसी संबंधित अधिकारी को, विकासखंड किसी संबंधित अधिकारी को, डीएम एसडीएम या विकासखंड किसी संबंधित अधिकारी को इसकी शिकायती पत्र दिया था? जी, हमने डीएम साहब को कई बार दिया, सीडीओ साहब को दिया, बीडीओ साहब को दिया। तो क्या सुनवाई नहीं हो रही है? कुछ नहीं साहब, पूर्व प्रधान है। ये कब, कितना दिन पहले आप दिए थे? अब साहब वो डेट वाइज हमारे पास उसमें है। लगभग आप एक बताइए कितना दिन 3 पहले? साल लगातार साहब हम 20 दिए, हम ही नहीं, दिवाकर विश्वकर्मा वो दिए थे। तो इन अधिकारियों के सापेक्ष क्या कहना है आपका? अब साहब इन अधिकारियों से यही कि इसमें सही जांच करा के इसमें तो कम से कम कार्रवाई, क्योंकि 14 काम जो हैं ये जो आप जो 3 साल से भटक रहे हैं जी, तो ये अधिकारी लोग सब नहीं पैसा लेके साहब बुला के पैसा वहीं लेके वहीं सब रफा दफा कर। किन किन अधिकारियों को दिए हैं, नाम वाइज बता सकते डीएम हैं? साहब को दिए हैं, सीडीओ साहब को दिए हैं, बीडीओ साहब को दिए हैं। वीडियो कौन? वीडियो एक संतोष कुमार सिंह थे, एक तालाब उससे खोदा जा रहा था। ये किस विकासखंड के वीडियो थे? दोस्तपुर विकास खंड के संतोष कुमार सिंह थे, जीसीबी से खोदा जा रहा था। कब थे कब कार्यकाल था इनका? अभी ये साहब 15-16 या 16-17 में तो गए देख के आए, कहीं इसका एस्टीमेट नहीं बनेगा, पेमेंट नहीं हुआ, बाद में उसका पेमेंट, जबकि वो तालाब 6 लाइन में चला गया था, 6 लाइन में मिट्टी पट रही थी उस तालाब में। अब वो मिट्टी खुदने का तालाब का पेमेंट कर रहे थे, वो भी हमने दिया था। उसमें भी कोई जांच नहीं? कोई नहीं जांच नहीं हुई साहब। अब मौजूदा जो क्या घोटाला हुआ है मुख्य घोटाला? मौजूदा इसमें साहब 14 काम हमने दिया है, जिसमें 3-4 इंटरलॉकिंग है, 4 2-3 खड़ंजा जो मेरे द्वारा लगाया गया है उसको बताते हैं, उस पर फिर दोबारा पैसा खारिज कर लिए। 3 तालाब कहाँ से कहाँ तक है खड़ंजे का कुछ? हाँ, सब बताएंगे साहब। जैसे एक इंटरलॉकिंग है पीच रोड से मनोज के घर तक, इंटरलॉकिंग का ना कोई मटेरियल है, ना वो इसको खारिज कर लिए हैं। पीच रोड से काशी के घर तक इंटरलॉकिंग का 4 लाख खारिज हुआ, ना कोई काम हुआ, ना कोई मटेरियल है, कुछ नहीं है। पीच रोड से बुधराम के घर तक मिट्टी सोलिंग का ना कोई कार्य हुआ है, ना कोई मटेरियल है। पीच रोड से रामलाल के घर तक ना कोई कार्य हुआ है, ना कोई मटेरियल है। सलीम के घर से सोहराब के घर तक मेरे द्वारा खड़ंजा लगाया गया था, उस पर भी खड़ंजा खारिज कर लिया गया है। तो इसके अलावा एजाज के घर से पीच रोड से एजाज के घर तक मेरे द्वारा खड़ंजा लगाया गया था, इस पर भी खड़ंजा दोबारा खारिज कर लिए हैं। आस मोहम्मद के घर से सोहराब के घर तक नाली निर्माण का पैसा निकाला गया है, जबकि नाली आज भी हम आपको दिखा सकते हैं, वीडियो बना के लाए हैं, खुद ही पड़ी है। कोई नाली रात में आज खुदवाए हैं, वही बाकी कोई काम नहीं हुआ। मैम और कुछ आप पूछना चाहेंगे? आप पूछिए। क्या कोई नाली कब खुदवाया गया था? नाली परसों रात में खुदवा दिए, जब जांच गई उसके रात में खुदवा दिए कौन लेबर। कौन खुदवाया नाली को? प्रधान जी खुदवाया हो, कौन खुदवाए के साथ? वर्तमान प्रधान खुदवाए हैं। हाँ, उनकी पति। अच्छा, तो क्या- उसका कोई मतलब तहरीर आपने कहीं पर दिया? अब साहब वीडियो साहब का फोन करी, सेक्रेटरी फोन करी थे, सबका फोन करी, कौन तहरीर दी, सबका फोन करके बताई थे। जनता के कारण ये नहीं कर रहे हैं? एक हमारे दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप खेती में कौन लड़ाई नहीं ना, ऐसा नहीं हमारे खेत में की उनकी लड़ाई, ऐसा नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हम इसमें निष्पक्ष जांच होके दोषियों के, चाहे जो दोषी हो, चाहे वीडियो दोषी हो, चाहे टीए दोषी हो, चाहे सेक्रेटरी दोषी हो, प्रधान हो, और सारा पैसा अपने फर्म पे निकाले हैं प्रधानपति। आपको मतलब कहीं न्याय नहीं मिल रहा? कहीं न्याय नहीं मिल तो रहा। आप हम लोग मीडिया से क्या आशा कर रहे हैं इसी से? हमको न्याय दिलाया जाए। अधिकारियों के ऊपर से भरोसा उठ गया है आप? अधिकारी जब साहब अधिकारी कुछ करते ही नहीं है, वो पैसा दे देता है, उसको 50 लाख रुपया फर्जी खारिज कर लिया है। इस समय वीडियो कौन है आपके ब्लॉक दोस्तपुर में? एक कोई ठाकुर साहब हैं, वो तो सज्जन आदमी, अभी मैं मिलके आ अच्छा, रहा हूँ। नए-नए आपने आदमी। जांच के जो ये अभी आपने दिया था, बता रहे हैं आपने शिकायती पत्र दिया था, जी। कितना दिन पहले दिया था ये? हाल ही में एक सितंबर को। 1 सितंबर को। जी, तो उसमें कोई अधिकारी नामित हुआ था जांच के लिए? कुछ नहीं, डीएम साहब को दिए थे, जैसे चैनल पे होता है, डीएम साहब वहाँ डीपीआरओ भेज देते हैं, डीपीआरओ वीडियो भेज देते हैं, वीडियो सेक्रेटरी भेज देते हैं, सेक्रेटरी लिख के भेज देता है, सारा काम हुआ है। तो प्रधान इसमें कौन कौन नामित हुआ था? इसमें एडीओ पंचायत साहब नामित हुए, लेकिन क्या नाम है उनका?
अब नाम तो हमको नहीं मालूम है क्योंकि हमारी मुलाकात पर और कौन था? और सेक्रेटरी थी। तो जांच करने गए थे ये लोग जांच करने जांच गए। में कुछ आख्या लगी? ना जांच में आख्या आज लगा के भेजे हैं, लेकिन जो उन्होंने वहाँ मौखिक आख्या जो नोट किया था कागज पे, उसका फोटो हमने खींच लिया, वो हमारे मोबाइल में वो है। लोग आख्या गलत दी है। नहीं, जो खींचे थे वो तो आख्या सही है। तो आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, उस आख्या से मैं संतुष्ट। अगर वही आख्या भेजी जाए तो एक बार आख्या हमारे फेवर में यहाँ से लग के गई थी, लेकिन वहाँ पहुंची दूसरी थी।